वही ताल, वही राग, वही पहाड़ी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, पहाड़ी कल्चर की सादगी। पिथौरागढ़ में अपनी स्टोरीज की तलाश करते हुए उत्तरांचल दीप की टीम पहुंची नादभेद गंधर्वालय संगीत अकादमी। यहाँ पहुंचकर मुलाकात हुई रवि कुमार से, जो पहाड़ की युवा पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत से जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। और उन्होंने अपने जैसे कुछ पैशनेट लोगों को जोड़कर पहाड़ी गीत संगीत को उसके ओरिजिनल स्वरूप में संजोने के लिए एक बैंड का निर्माण भी किया है। नाम है बारोमासा। रवि कुमार के साथ बातचीत करके हमने समझने की कोशिश की कि मौजूदा समय में पहाड़ों पर डीजे कल्चर में शास्त्रीय संगीत कहाँ ठहरता है। शुरुआत रवि कुमार के कुछ निजी अनुभवों से, बात सबसे पहले उनके संघर्षों की। जब 12th हुआ तो उसके बाद थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करा, लोगों से गेट टू गैदरिंग करी और यहीं पर सदर में जो हमारी रामला होती है तो वहाँ पर गुरुजी है हमारे हेमचंद त्रिपाठी जी, तो उनसे वो पूछा मैंने, क्योंकि लगभग रामला पे जब हम जाते थे तो 10 दिन हम वही हारमोनियम सारते थे। तो हारमोनियम सारते थे तो उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, तो उनसे पूछ पड़ा कि मैंने कहा मुझे तबला सीखना है। तो उन्होंने बोला कि मुझसे कि आप ऐसा करना, जो होली बैठक होती है यहाँ पर, तो आप उसके पहले एतवार से आ जाना। तो फिर अब हमें तो ज़्यादा कुछ ऐसा पता भी नहीं था, तो फिर मैं चले गया। तो वहाँ पर जाके फिर उनसे मैंने सीखना स्टार्ट करा। पहाड़ी परिवेश में वैसे ही कुछ नया सीखना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन रवि कुमार का अनुभव इससे कहीं और आगे का है। सबसे पहले चुनौती तो समय की आई, क्योंकि समय होता नहीं था और घर वाले अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई संगीत वाला नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और दूसरा, जो चीज़ मुझे पसंद थी वो जो संगीत पसंद था, तो वो यहाँ सुनना भी पसंद ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि शास्त्रीय संगीत पे ही ज़्यादा मेरा बेस रहा। मुझे वो चीज़ें ज़्यादा सुनने का मन करता है और उसी को करने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिलना भी दिक्कत हो गई। और तीसरी चीज़, अभी यहाँ पर उतनी अवेयरनेस नहीं है शास्त्रीय संगीत को लेके। हालाँकि फ़ोक म्यूज़िक करते हैं, लेकिन वो एक ओवरऑल जो चल रहा है तथाकथित, उसी उसमें चल रहा है। शास्त्रीय संगीत की जड़ों से जुड़े रहकर उत्तराखंडी लोक संगीत को पारंपरिक रूप में जनमानस तक पहुंचाने के लिए हुआ बारोमासा का जन्म। और कुमाऊनी लोक संगीत जो है उसमें हमारा जो पर्यावरण है और जो यहाँ का जो संगीत है वो कृषि बेस संबंधित है। कृषि से व्यवसाय पालन, पशुपालन से इसी पे संबंधित है और वो नेचुरल ज़्यादा है, नेचर के ऊपर ज़्यादा है। कोई एक समुदाय के ऊपर इस तरीके से नहीं है। वो प्रकृति से जुड़ा हुआ संगीत है और बहुत मीठा संगीत है। यहाँ पे स्कोप बहुत कम है और प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत कम ही होते हैं, तो ये स्कोप करने की अच्छा करें ताकि बाहर भी हम काम कर पाएँ, सोशल मीडिया की तरह से हो या कैसे भी लोग हमको जाने, हम अच्छा काम करें इस फील्ड में। ओके भली हरियाली शोण भदो को मैंने जाबऊं छा ओ माछी मारो गीता शुआ माछी मारो गीता। पहाड़ की जो मेन चीज़ों पे जो काम नहीं हो पा रहा है, हम पुरानी से पुरानी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें होती है जैसे घर में जात्रा वगैरह, जिसमें हम दलनी कहते हैं जिसको, वो चीज़ें अभी लुप्त हो रही हैं या लोगों ने कहीं दबा दी हैं उन चीज़ों को। तो अभी हम उन चीज़ों को भी अभी अपनाने वाले हैं, एक संग्रहालय टाइप का अभी हम सोच रहे हैं आगे। भलिया की रेता घुण घुणा कचार चाजिरो
ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक इस प्रकार का विद्यालय हो, संगीत अकादमी, जिस तरह से अकादमी होनी चाहिए। गायन की अलग है, उसके कक्षा अलग हैं, हर वाद्य के लिए अलग टीचर है, वो सिखा रहा है। उसके बाद में फिर उनके आपस में प्रतियोगिता स्पर्धाएं हो रही हैं। जो विद्वान हैं संगीत के, उनको आमंत्रित किया जाए, उनकी कार्यशालाएं आयोजित करके, संगीत की कार्यशालाएं आयोजित करके नई नई शैलियां जो हैं जानी जाएं। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो संगीत के अखिल भारतीय सम्मेलन हैं वो पुणे में, कलकत्ता में, दिल्ली में या बम्बई में हो, वो अहमदाबाद यानी पिथौरागढ़ में क्यों नहीं हो सकते? होने चाहिए, हो सकता है। तो संभावनाएं सभी हैं। पार्वती को